जो रहेगा धरातल पर उसे ही मिलेगी टिकट। बेहतर भविष्य के लिए मतदान जरूर करें। रामलीला के मंच पर जन समर्थन जुटाने पहुंचे नवीन गोयल। गुरुग्राम में रामलीला के मंच पर जन समर्थन जुटाने के लिए नवीन गोयल पहुंचे, जो कि पिछले 6 साल से लोगों के बीच रहकर कर रहे हैं समाज सेवा। भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार नवीन गोयल ने साइबर सिटी के जैकमपुरा में जनसंपर्क अभियान चलाया। जैकमपुरा स्थित रामलीला के मंच पर पहुंचे नवीन गोयल ने कहा कि यहाँ लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, हम जिस तरह का गुरुग्राम बनाने का सपना लेकर चले हैं उसके लिए राजनीतिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता ताकत देगी, तभी यह संभव हो सकेगा। सरकार का हिस्सा बनकर वे हर उस काम को पूरा कर सकेंगे जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से रूबरू होते हुए कहे हैं। किसी भी काम में किंतु परंतु नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुग्राम की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि गुरुग्राम का पहले भी विकास भाजपा सरकार में ही हुआ है और आगे होने वाला भी विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कराएगी। नवीन गोयल ने कहा कि मां शीतला की कृपा से हम सब 1 अक्टूबर को चुनाव के बाद प्रदेश में 4 अक्टूबर को भाजपा सरकार के सत्ता में तीसरी बार लौटने का जश्न मनाएंगे। अपने बुलंद हौसलों से हमें पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए मजबूती लेनी होगी। उन्होंने कहा कि मेहनत की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव परिणाम आने तक इसी तरह से हमें मैदान में डटे रहना है। जीत से पहले जश्न ना मनाकर हमें जीत के लिए लगातार काम करना है। संगठन को जिस तरह से मजबूत बनाने के लिए काम किया है, ऐसे ही अब चुनाव में मजबूती चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बेहतर भविष्य के लिए मतदान जरूर करें, जिससे बेहतर गुरुग्राम का सपना साकार हो सके। नवीन गोयल, प्रदेश प्रमुख व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा हरियाणा की तरफ से यह बाइट दिया गया है। इंडिया नाउ 24 से सुरेंद्र की रिपोर्ट। ये टिकट पाने के लिए नेताओं की आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए, ये राजनीतिक होता है, इसका मतलब समाज सेवा ही है। और समाज सेवा आप घर बैठ के जब तक आप लोगों के बीच में नहीं जाओगे, जब तक आप ग्राउंड का पूरा टेम्परेचर तापमान आप भी नहीं माप पाते हो। और हम तो पिछले 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जनता के बीच में ना रहे हो। छोटे छोटे काम प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार की मदद से करवाए भी हैं। लोगों का आशीर्वाद बहुत मिला है। मैं गुरुग्राम की जनता का धन्यवाद करता हूँ। और आज ये जैकमपुरा का पवित्र पावन मंच, ये रामलीला का मंच, मैं यहाँ पर आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि सारे बाजार के व्यापारी भाइयों ने, जैकमपुरा की सरकारी ने मिल करके हमें गाइड भी किया है और यहाँ पर आशीर्वाद भी दिया है। और इनके मार्गदर्शन की बदौलत हम गुड़गांव को विकसित करना चाहते हैं। और रही बात दिल्ली की, देखिए दिल्ली में भी टिकटें उन्हीं को मिलती हैं जो धरातल पर लोग होते हैं। हमने अपनी पार्टी को, क्योंकि हमारी पार्टी कोई भी कार्यकर्ता फर्स्ट से लेकर के अर्थ तक का सफर तय कर सकता है। हमने अपना काम बड़ा ईमानदारी से, पर्यावरण विभाग का हो, जिला सचिव का हो, और अब व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के तौर पर बड़ी ईमानदारी से करने की कोशिश करी है और आगे भी करते रहेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सभी ने इसमें पूरा साथ दिया है। तो मुझे आशा और पूरी उम्मीद है कि गुड़गांव को विकसित करना चाहते हैं और उसके लिए संवैधानिक पद में होना भी जरूरी है। तो हम भी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़े, उसके लिए हमने अपनी बात को रखा। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमें अपना आशीर्वाद देगी। एक मेरा प्रश्न है, जरा इधर देखिए, जहाँ जहाँ प्रोग्राम करते हो जनता बड़ी इकट्ठा होती है आपके प्रोग्राम में, लेकिन ये कोर्ट में तब्दील होगी कि नहीं? ऐसा है भाई साहब, आप लोग जितना आपका एक्सपीरियंस है, लोगों के चेहरे बता सकते हैं। गुरुग्राम जैसे शहर में अभी हमने तिरंगा यात्रा करी और वहां पर 15,000 से ऊपर युवा भाई बहन आए। वहां पर एक एक स्कूटी पर हमने ऐसा देखा कि पति पत्नी और 2 बेटी, वो भी पूरे रास्ते के अंदर, उस यात्रा के अंदर 75 साल का, 80 साल का बुजुर्ग भी देखा। तो ये प्रेम, ये केवल वोट का भी नहीं है, ये मेरा परिवार है। और इस परिवार के मेरा एक फर्ज भी है कि मैं इनके सुख सुख में खड़ा रहूं। और मेरा ये हक भी है कि ये मुझे, जहां मुझे जरूरत है वहां मुझे साथ देंगे। और ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और ये तो आने वाला 4 तारीख का दिन ही बता देगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है
कि जैसा जन समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में गुरुग्राम के अंदर एक रिकॉर्ड बने, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आज से 10 दिन पहले जो है हरियाणा प्रदेश और उसमें त्योहार रहेंगे और हरियाणा की ज्यादातर फैमिली के लोग जो है टूर कार पे रहेंगे, तो इलेक्शन जो है ऐसा है इससे और आगे कर दिया जाए। करवाना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। नहीं तो क्या भाजपा सरकार जो है डरी हुई है क्या इस बार हरियाणा में? ये मेरा प्रश्न है आपसे। ऐसा है, हमारी पार्टी 24 घंटे तैयार रहती है और जो अर्बन इलाके के वोटर कोई बाहर जाते हैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया चुनाव की शिथिलता को आप समझे और चुनाव में मत देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए नहीं कि हमें अपने अच्छे लोग चुनने हैं, इसलिए भी जरूरी है कि हमारे ऊपर वो गलत लोग शासन ना करें। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ गुड़गांव में रिकॉर्ड मतदान होगा।